Hey guys, welcome back to my channel and good morning. हेलो। सो तो अभी SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड द टोटल वैकेंसी इज़ 5008। तो बहुत ही ख़राब वैकेंसी है SBI की तरफ से, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और गली गली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर आप ऐसे बात करोगे तो लाइक बॉर्डर्स में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ही स्पॉन्सर बैंक को टक्कर देते हुए अपने स्पॉन्सर बैंक के सामने SBI खोल रहा है, मतलब स्टेट अपना ब्रांच खोल रहा है। तो इतने सारे आप ब्रांचेस खोल रहे हो तो इतना कम क्यों आप वैकेंसी आ रहे हो, वो भी क्लर्क के? क्योंकि अगर एक बैंक में अगर आप देखोगे तो ऑफिसर्स कम होंगे लेकिन क्लर्क ज़्यादा होने चाहिए। नॉर्मली होता है ऐसा, या फिर इक्वल होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि ऑफिसर ज़्यादा होंगे क्लर्क कम होंगे। इधर इक्वल होंगे और नहीं तो क्लर्क्स ही ज़्यादा होंगे। ऑब्वियस पब्लिक डीलिंग हम लोग का ज़्यादा चलता है, मतलब बैंक में, तो इसलिए क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर 5000 वैकेंसी उन्होंने निकाला है तो उनका जो वो प्लान है सब्सिडियरी वाला, वो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और उसका जो सैलरी होगा सब्सिडियरी वाला का, वो क्लर्क से कम होगा और क्लर्क वाले सारे काम करवाएंगे वो। और ये जो वैकेंसी वो निकाल रहे हैं 5000 वाले, उसमें ऑलमोस्ट अराउंड मतलब वो इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कैश ऑफिसर के लिए क्लर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके वो लोग निकाल रहे हैं एग्ज़ाम के शेड्यूल्स, ठीक है। सो तो अभी हमें ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि हमकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि आपको कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, ये इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैंने इसके लिए बनाया है क्योंकि हमको थोड़ा भी प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन से स्टेट से अगर हम अप्लाई करें तो हम सेफली एंटर कर सकते हैं SBI में, ठीक है। सो लास्ट ईयर जैसे कि पता ही होगा, मैंने अपने स्टेट उड़ीसा से नहीं डाला था, मैंने महाराष्ट्र से डाला था। सो महाराष्ट्र, उसी के बारे में कुछ बताने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है कि आप कौन कौन से स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा इजी हो SBI के अंदर जाने के लिए। अभी बोलेंगे कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है तो यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट, क्योंकि कंपटीशन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, उसी के थ्रू आपको जाना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाकी स्टेट के बच्चे गुजरात में डाल रहे हैं तो वहाँ के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में मत सोचो। जो पढ़ा होगा वो कर ही लेगा। और उतना आइडिया रहना चाहिए कि क्योंकि 5000 है और हमारे जो जनसंख्या है वो 7-8 लाख से ज़्यादा ही होगी, जो मतलब जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए सबको, ठीक है। तो जो भी बोलता है कि नहीं यार हमारे स्टेट में मत डालो क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, तो उनकी बात मत सुनो। मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो कि आपको कौन कौन से स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, सेफली आप एंटर भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, उससे पहले एक छोटी सी बात है कि अगर आप अपने जो भी आपने पढ़ा अभी तक, जितना आपने फंडामेंटल आपने स्ट्रॉन्ग किया, उसके लिए अगर आपको एक रिलायबल एंड एक अफोर्डेबल सोर्स चाहिए टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करने के लिए, जितने भी सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक परचेस करो। क्योंकि फर्स्ट थिंग तो दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। आपको 360 रुपीज़ में आपको पासेज मिल जाते हैं, ठीक है, ईयरली पासेज मिल जाते हैं। और उसके ऊपर आप 10% का ऑफ भी ले सकते हो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो वो बात है। एंड सेकंड थिंग ये कि इनके जो क्वेश्चन पैटर्न से लास्ट 1 ईयर में काफ़ी इम्प्रूव किए हैं उन लोगों ने। मैंने खुद से एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और बहुत ही अच्छा सोर्स है। एंड टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं कि बस आप बैंक के लिए यूज़ कर सकते हो, आप SSC एंड रेलवे के लिए भी उसको परचेस कर सकते हो। तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे मेन कॉज में, मतलब मेन कॉज ऑफ द वीडियो में। तो सबसे पहली जो बात है, 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक उनका विंडो ओपन है, उसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड जो है वो नवंबर में प्री होने वाला है और मेन एग्जामिनेशन दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में होने वाली है। फिर उसके बाद जो एज क्राइटेरिया है, 28 साल के होने चाहिए आप मैक्सिमम। और आप जो है 2 अगस्त 1994 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे अभी मैंने जो किया था हमारा महाराष्ट्र में अप्लाई, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो लास्ट ईयर महाराष्ट्र जो कट ऑफ था वो 87.5 था और मेरे जो मार्क्स थे वो 84.50 थे। और उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरा फर्स्ट वेट लिस्ट में हो ना हो, सेकंड में हो ना हो, थर्ड तक तो हो ही जाएगा। तो वो तो मैं रिलैक्स एक था मेरा कि रिलैक्सेशन था कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं वेट लिस्ट में तो होने वाला है। फिर उसके बाद तो IBPS RRBPO आ गया, तो मैं भूल गई SBI क्लर्क के बारे में। एनीवेज, तो सबसे पहले बात है उनका जो कट ऑफ था वो 87.50। महाराष्ट्र का कट ऑफ 87.50 भी नहीं जाना चाहिए। क्यों गया? क्योंकि बिहार झारखंड में कोई भी वैकेंसी नहीं थी और वहाँ के सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट इधर उन्होंने यूपी और भोपाल में अप्लाई किया था और महाराष्ट्र में अप्लाई किया था और गुजरात में अप्लाई किया था, क्योंकि गुजरात में भी लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। तो
जब मेरा मेन एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ था, तब एम्बिशियस बाबा करके आपने सुना ही होगा वो साइट, वो लोग दे रहे थे क्या बोलते हैं उसको, एलपीटी ट्रेनिंग। तो उनका 2700 या फिर 2600 कुछ पैकेज रहता है, एंड वो लोग एलपीटी के लिए पढ़ाते हैं। तो अभी मैंने सोचा था कि मेरा होगा नहीं होगा मैंने, इसलिए मैंने परचेस नहीं किया था, लेकिन मैंने उनके साइट में रजिस्टर किया था। अब जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उन लोगों को लेके उन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया था, और वहाँ पे मैंने देखा कि अगर वहाँ पे कुछ 90 समथिंग बंदे थे, उनमें से 80% 90% बिहार और झारखंड से ही थे। तो अब हम ये तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बिहार झारखंड के बच्चों ने महाराष्ट्र में अप्लाई किया था। फिर छोड़ो वो तो फिर भी ठीक है। फिर उसके बाद मेन का रिज़ल्ट आया, जो लोगों ने क्लियर किया ऑलमोस्ट उनमें से 90 समथिंग थे, उनमें से 70-75 ने क्लियर किया, तो बाकी सब ग्रुप से एग्जिट हो गए। फिर उसके बाद तो कुछ 70 कुछ बचे। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगी, उसके बाद जो एलपीटी हुआ महाराष्ट्र में, मेरा पहले वाले तो में नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो एलपीटी हुआ महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे मेरे को छोड़ के, क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं था, लेकिन मैंने ग्रुप एग्जिट नहीं किया था, बस यही देखने के लिए कि वहाँ से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। वहाँ से अगर हम बात करें 75 आउट ऑफ 75 जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, मतलब मेन में उनका सबका एलपीटी क्लियर हुआ। ठीक है, सब ने एलपीटी में 7/10 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है, और सबके क्वेश्चन क्या आए थे मैं बता देती हूँ। पैसेज आए थे, पैसेज से आपके 10 क्वेश्चन आए थे। आपको बस वही देख के अगर आप छाप भी लोगे ना तो भी हो जाएगा, अगर मीनिंग नहीं समझ के, जैसे जैसे उनका लेटर लिखा रहता है, बस अगर वही भी लिख दोगे ना तो भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एलपीटी इज़ वेरी हार्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। एलपीटी बहुत ईजी है, आप एलपीटी आराम से क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके दिमाग में ये सब डाल रहा है ना कि एलपीटी होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है। एलपीटी में ऑलमोस्ट 95% बच्चे क्लियर करते हैं। कुछ 5% जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अनलकी होते हैं, या फिर उनका जो पेपर होता है वो काफ़ी हार्ड आ जाता है, या फिर उस टाइम पे अगर मान लो कि एक टाइम पे ऐसे लिखने को नहीं, आपको बोलने को बोल दिया, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम पैसेज ही आता है, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसके आंसर करने हैं। 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि अगर आप किसी भी तरह से मेन निकालते हो तो आप एलपीटी क्लियर कर सकते हो। और अब ऐसा नहीं है कि आप मान लो यूपी से हो या फिर किसी हिंदी स्टेट से हो एंड आप बेंगलोर में अप्लाई कर रहे हो। साउथ इंडियन लैंग्वेज जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफ़िकल्ट टू स्पीक एज वेल। क्योंकि और मराठी गुजराती क्या है ना कि आप एक बार अगर कोई सामने बोल रहा है तो आप समझ सकते हो, दैट मीन्स कि आप उससे बोल भी सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, कर सकते हो। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए प्रॉपर 6-8 महीने का टाइम चाहिए उसको समझने के लिए। उनके जो लेटर्स जितने भी है वो सब सारे जानने के लिए टाइम चाहिए। बट मराठी और गुजराती एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और अगर अभी भी आप देखो, अगर गोपी वो सीरियल आप देखते हो ना, वो तो उसमें आप समझ सकते हो सारूचे का मतलब क्या है, अच्छा होता है, या फिर खूब भालो जो होता है, तो वो क्या होना कि आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब यही होगा। तो काफ़ी ईजी होता है मराठी एंड गुजराती। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलपीटी के लिए चिंतित हो तो वो मत रहो, क्योंकि एलपीटी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्पेशली मैं बात करती हूँ मराठी एंड गुजराती की, बाकी तो सारी हिंदी स्टेट से मैक्सिमम, तो वी शुड नॉट वेरी अबाउट दैट। तो ये हो गया हमारा एलपीटी के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो अच्छा वाला स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात में जो है 353 के टोटल जो सीट्स है उसमें जनरल है 145, लेकिन लास्ट ईयर से काफ़ी कम है। लास्ट ईयर इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 900 सीट्स, उस जिसमें से कि मुझे पता नहीं है कि कितने जनरल थे, लेकिन 900 तो मतलब ऑब्वियस से 300-400 से ज़्यादा जनरल होंगे। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। लास्ट ईयर गुजरात का कट ऑफ 82 था, इस बार 90 से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जनरल की सीट जो है वो 145 है। लेकिन अगर आप बिहार और झारखंड से अप्लाई करते हो गुजरात में, तो 145 जनरल में से मैक्सिमम सीट्स बिहार और झारखंड वाले ही ले जाएंगे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का एक जुनून रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सीट्स तो वो लेते ही है। नो डाउट इन दैट बिहार और झारखंड वाले ज़्यादा गवर्नमेंट सीट ले जाएंगे अगर वो गुजरात में अप्लाई करते हैं तो, मतलब गुजरात के लोकल बंदों से वो लोग ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे। और वो लोग जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, लेट से महाराष्ट्र में भी करेंगे तो भी वैसा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र में
गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ उतना नहीं है क्योंकि उनके पास जॉब्स है, उनके पास अपने खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो लोग ज़्यादा डिपेंड नहीं करते गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड, मतलब जो इंडिया का जो ईस्ट साइड है और नॉर्थ साइड है, नॉर्थ ईस्ट जो साइड है वही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग अगर कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, लाइक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, देन उसके बाद दिल्ली, यूपी, ये लोग अगर कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो वो वही मैक्सिमम सीट्स ले जाएंगे। इसीलिए यूपी में जितने भी सीट्स हो कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, क्योंकि उसका लैंग्वेज हिंदी है, हर कोई उसको दे सकता है, हर कोई उसका एलपीटी क्लियर कर सकता है जिसको भी हिंदी आती होगी। तो ओके, तो गुजरात की बात हो गई। फिर उसके बाद आपका सेकंड बेस्ट चॉइस है महाराष्ट्र, उसमें 330 जनरल सीट्स है, तो लास्ट ईयर के जैसा ही कंपटीशन रहेगा। 85 पकड़ के चलो, 85 तक मेन में आपको स्कोर करना है। और प्रीलिम देखो, प्रीलिम बहुत इजी होता है, ठीक है, प्रीलिम क्रैक करना बहुत इजी होता है। बस क्लर्क में ये है कि अगर आपके जो शिफ्ट जो है, आपका जो शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, देन आप अच्छे से अगर आप 70 भी कर लेते हो, 65-70 कर लेते हो तो भी क्लियर हो सकता है। और बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो 90 करो तो भी चांसेस आर देयर कि आपका ना हो। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। तो लेकिन अगर आपको ये ट्राई करना है कि 100% एक्यूरेसी रखनी है, जो कि नहीं रहती क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, बट स्टिल 90% के ऊपर आपको एक्यूरेसी रखनी है। तो हम प्रीलिम की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि उनका प्रीलिम क्लियर होगा। मेन की बात कर लें तो मेन में गुजरात में जो कट ऑफ होगी वो भी इस बार 85-86 से ज़्यादा जाएगी, और महाराष्ट्र में भी 85-86 से ज़्यादा जाएगी। तो ये दोनों आपके सेफ चॉइस है, लेकिन यहाँ पे आपको एलपीटी के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करनी होगी। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ये हो गया हमारे दो जो कि एलपीटी थोड़े हो सकते हैं कि हार्ड आ जाए। फिर उसके बाद जो हमारे बिहार और झारखंड के लिए जो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब मेरे को पता ही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि एक तो उनके पास सीट्स कम है और दूसरी बात बिहार झारखंड वाले वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे मध्य प्रदेश में जनरल में 127 है, टोटल में 389 है, और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में टोटल में 92 है, जनरल में 37 है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोकल बंदे अप्लाई करेंगे, जितने भी छत्तीसगढ़ के हैं वही अप्लाई करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में बाहर से लोग आ सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में भी हिंदी है, जयपुर में। तो जयपुर उनका जो है, जो सेंटर है, जो लोकल जोनल ऑफिस होगा वो जयपुर होगा, और वहाँ पे 284 टोटल है, 114 वहाँ पे जनरल है। तो वहाँ पे कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान के बंदे भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो लोग भी काफ़ी हाई ले जाते हैं कट ऑफ को। आप देख सकते हो गुजरात राजस्थान एक ही साथ है, लेकिन गुजरात में लेवल ऑफ कंपटीशन कितना लो है एंड राजस्थान में लेवल ऑफ कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो उसके बाद हम चलते हैं यूपी में। यूपी में 631 बहुत अच्छी सीट से 258 गवर्नमेंट बोल रही हूँ जनरल के, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा 90-92 के प्लस भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अगेन वही सेम थिंग हिंदी है, क्योंकि बिहार झारखंड वाले यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। बिहार झारखंड क्या, उड़ीसा के भी यूपी में अप्लाई करेंगे, और बस ये नहीं करेंगे क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट बंगाल वाले अब किसी और स्टेट में नहीं करेंगे, बस आसाम में करेंगे और वेस्ट बंगाल में करेंगे, क्योंकि उनका जो होता है, उनका लोकल लैंग्वेज का जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। मतलब अगर आप कहीं पे भी कोलकाता या फिर कहीं पे भी वेस्ट बंगाल में जाओ, वहाँ पे हिंदी इतना नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हर कोई अपना लोकल लैंग्वेज बोलता है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता हिंदी में। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, बहुत कम है जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो वहाँ पे हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस अपना लोकल लैंग्वेज ही चलता है, तो वो लोग अपना स्टेट छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो हम सेफली बोल सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल वाले हैं वो वेस्ट बंगाल में या फिर आसाम में अप्लाई करेंगे, उससे इसके अलावा ज़्यादा बाहर वो अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन बाकी यूपी में बहुत कंपटीशन होगा, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी सीट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत ही बड़ा एग्जांपल है बिहार और झारखंड, आप लोग को मध्य प्रदेश में अप्लाई करना चाहिए, गुजरात में अप्लाई करना चाहिए, महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहिए। और यूपी अगर कर सकते हो और आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो तो 100% 92+ लाने की आप क्षमता रखते हो, देन आप यूपी में अप्लाई करो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका पास ही रहेगा। अदरवाइज़ आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में अप्लाई करना, और बिहार झारखंड तो हर एक कहीं भी सीट्स ले सकते हैं, वो लोग उतने कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद जो जितने बाकी स्टेट्स रहे, जैसे कि उड़ीसा वगैरह में भी बहुत कम कट ऑफ है, तो आपकी अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है देन यू शुड अप्लाई फॉर यूपी और मध्य प्रदेश। अगर आपका
हिंदी भी इतना नहीं है तो आप इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, आप महाराष्ट्र में अप्लाई करो, मराठी आराम से हो जाएगी। और जैसे ही आपका मेन क्लियर होता है, उस मेन तक तो कोई है नहीं सीन मराठी वराठी का, तो जैसे ही आपका मेन क्लियर हो जाता है उसके बाद एम्बिशियस भावे या फिर कहीं से भी एलपीटी का कोर्स ले लेना, कुछ 2600-2500 में आ जाता है, उसके बाद आप क्लियर कर सकते हो आराम से। क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी उस ग्रुप में थे सबने क्लियर किया एलपीटी, तो इट्स नॉट, एलपीटी को बहुत हाइप बनाए हुए लोग कि एलपीटी होगा, ये होगा वो होगा, तो एलपीटी बहुत ईजी होता है। बस आरबीआई का एलपीटी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनका रिटन राइटिंग रहता है, स्पीकिंग रहता है एंड रीडिंग भी रहता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट पैसेज ही देते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन है, उसके आंसर देने होते हैं और कुछ नहीं, और आपको 7 से ज़्यादा रखने हैं तो आपका एलपीटी क्लियर होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि चूज़ वाइजली बिफोर यू अप्लाई, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर दिया था, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आपको मेन थिंग ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने स्टेट से बैठ कर ही किसी और स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आपके लिए जो मैंने बताया कि बिहार झारखंड वालों के लिए सबसे अच्छा चॉइस होगा महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी और एमपी, ये चारों। और दिल्ली वैली में तो बहुत ही कम सीट्स है, तो हमें लाइक दिल्ली वाले ही सीट्स में अप्लाई करेंगे, ज़्यादा सीट्स नहीं है वहाँ पे। तो यूपी में कर सकते हो आप, या फिर महाराष्ट्र बहुत अच्छे सीट्स है, उन दोनों में आप आराम से कर सकते हो। या फिर जयपुर भी अच्छा है, लेकिन जयपुर में ऑलरेडी उनके बच्चे अप्लाई करेंगे और वहाँ पे वैसे ही हाई कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद है गुजरात में भी इस बार हाई जाएगी क्योंकि जनरल की सीट्स 145 है, नेग्लिजिबल, लास्ट ईयर इट वॉज 300 समथिंग, कुत्ते साले। तो बस यही बोलना था आज के लिए मुझे, और कुछ डाउट हो तो मेरे को मेल कर देना, दैट इज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। और क्या है, हाँ, और हम बात करेंगे आगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। बस ये आपका ये था कि कौन कौन से स्टेट में आप डालोगे, बस उतना ही था ये, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।